मूवमेंट इस टाइम पे दिखाई दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जो जियोपॉलिटिकल न्यूज है उनको काफी हद तक डाइजेस्ट ऑलरेडी के उन्होंने कर लिया है हमारे बाजार में। अरुण सर, आपको क्या लगता है यस, फंडामेंटली बाजार का इस टाइम पे किस तरीके का मूड है, और जो हमें ये बाजार में इस टाइम पे ग्रीन मोमेंटम देखने को मिल रहा है, अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल रहा है, ये कब तक सस्टेन रहेगा? बेसिकली तो मार्केट हमने लास्ट 3 डेज से देखा है कि मार्केट और गैप अप होता है, उसके बाद साइडवेज हो जाता है। तो मार्केट ऐसी सिचुएशन में देखे तो कल हमें इंडियन विक्स विक्स जो है 20%, 22% डाउन होता हुआ दिखा था। जो वोलाटिलिटी इंडेक्स होता है वही इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट के अपसाइड यहाँ पर जो मूवमेंट चाहिए ट्रेडर को मिल नहीं रहा है। डेफिनेटली मार्केट गैप अप होता है, उसके बाद एक साइडवेज ट्रेड करता है, या तो फिर आधे घंटे मॉर्निंग में मूवमेंट रहता है, उसके बाद पूरे दिन साइडवेज, और लास्ट में हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। सेम इट इज हमें यूएस मार्केट भी देखे तो वहां पर भी एक लेवल पे जाके फिर वहां स्टेगट हो जाता है। पूरे वर्ल्ड के मार्केट यही दायरे में ट्रेड कर रहे हैं। सेकंड, जो जियोपॉलिटिकल टेंशन था वो ईज ऑफ हो चुका है, मतलब वहां अभी ज्यादा इन्वेंशन वगैरह कुछ होने वाला है नहीं, तो वहां से हमें क्रूड, ठीक है, वैसे भी अगर इन्वेंशन होता तो भी हमारे लिए तो एक क्रूड ही खतरा था, बाकी तो ठीक है। क्रूड में मूवमेंट जो था वो भी ईज ऑफ हो चुका है, तो क्रूड वहां 85 तक रहे, हमें कोई इश्यू नहीं है, 85 हम सस्टेन कर सकते हैं। 85 88 के ऊपर वापस अगर क्रूड जाए तो ही हमें थोड़ा धक्का लग सकता है, या तो फिर हम बैक स्टेप ले सकते हैं। क्रूड भी अभी दायरे में। सेकंड थिंग, वहां पर जो भी रिजल्ट आ रहे हैं, जितने भी रिजल्ट आए, कल वीजा हो, बाकी दूसरी कंपनी, उसके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। टेस्ला ने रिजल्ट डेफिनेटली वीक दिया, लेकिन उसका गाइडेंस जबरदस्त आया। 2025 में जो वो सस्ती वाली ईवी ला रहे, इसके आप देखें तो 12% स्टॉक चल गया था। तो इन्हीं दायरे से रिजल्ट के ऊपर पूरा मोमेंटम चल रहा है, और अपना मार्केट में भी रिजल्ट आ रहा है। रिजल्ट को हम रिवार्ड और या तो फिर पनिश कर रहा है। एमसीएक्स का रिजल्ट थोड़ा भी एक्सपेक्ट लाइन से नीचे है, हमने आज देखा कि एमसीएक्स में कितनी बड़ी गिरावट आई। कल भी हमने यहाँ पर एमएनएम फाइनेंस की एक रिजल्ट आने वाली थी, वो नहीं आई, तो वहां पर भी हमें अच्छी खासी डाउन साइड देखने को मिली थी। तो यहाँ पर रिजल्ट के ऊपर पूरा चल रहा है। सेकंड थिंग, मार्केट में इतने सारे पुट राइटर हावी है, हर एक स्ट्राइक प्राइस पे पुट राइटर हावी है, तो वही मार्केट को पकड़ के रखा है। दूसरा, यहाँ पर एक्सपायरी आज मंथली वाली एक्सपायरी बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कल है। तो मुझे लगता है कि 22,000, जो यहाँ पर 22,350 का लेवल है, 22,300, 22,350 मेजर सपोर्ट है, वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर वो ब्रेक होगा तो यहाँ पर काफी सारे पुट्स राइटर रिस्क में आएंगे और मार्केट और नीचे गिरा सकते हैं। यहाँ पर ऊपर में देखने जाओ तो 22,480, 22,475, 80 एक रेसिस्टेंट है, उसके ऊपर जाना बाजार के लिए हाल के लिए वहां पर एक रेसिस्टेंट है फॉर द डे। इसके ऊपर अगर 500 के ऊपर क्लोज दे तो हम और 50-60 पॉइंट की रैली आज ही देखने को मिल सकती है, क्योंकि 22,500 पे कॉल राइटर बड़ा एक्टिवेट है। सेकंड, आप देखिए कोई न्यूज हो या ना हो, मार्केट एकदम से चल रहा है। आप पूरे दिन देखिए 4-5 दिन से जितने भी ऑप्शन ट्रेडर है, जो बायर है स्पेशली, उसने कॉल लिया, पुट लिया, जो भी लिया इंट्राडे में, उनका प्रीमियम टिके हुआ है। अगर राइट लेवल राइट टाइम से नहीं लिया तो ऑटोमेटिक प्रीमियम टिके। आप मॉर्निंग से देखिए, मॉर्निंग से हम निफ्टी बैंक निफ्टी को देख रहे हैं, मॉर्निंग से बैंक निफ्टी एक थोड़ा सा स्पाइक देके अभी वहां रुक गया, और निफ्टी भी स्पाइक देके वहां पर रुक गया है। तो यहाँ पर ये टाइम स्पेंड करेगा और ऑप्शन वाले का प्रीमियम टिके होगा। सेकंड, इंडिया वीक से वो इतना नीचे आ चुका है, 10 रुपीज, 8 रुपीज के आसपास उसका लाइफ लो है। जब भी 8 रुपीज के आसपास आता है तो वहां से हमें थोड़ा बाउंस देखने को मिल रहा है, और जब भी इंडिया विक्स एक कंसोलिडेशन में जाता है तो काफी लंबे टाइम के लिए जाता है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ से इंडिया विक्स के लिए भी 8 रुपीज के नीचे जाना अभी 9 पॉइंट समथिंग और 10 रुपीज के आसपास है, तो ये 858 के नीचे जाना पॉसिबल है इंडिया विक्स। तो यहाँ पर मार्केट के लिए भी जो अपसाइड है वो 22,550, 22,600 के देखा जा सकता है, वहां पर जाना चाहिए निफ्टी एक बार, वहीं से हमें प्रॉफिट बुकिंग वापस देखने को मिल सकती है। जो मेजर सपोर्ट है अभी के लिए वो 22,000 बन गया। 22 से पहले 21,800 था, नाउ 52 22,000, 22,000 के नीचे जाता है तो ही हम ज्यादा नीचे जा सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक इलेक्शन का हैंग आउट था, काफी सारे लोग बोल रहे कि इलेक्शन में बाजार भाग सकता है, लेकिन इलेक्शन को मार्केट ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर चुका है। जो चीज प्रेडिक्ट नहीं होने वाली उसी पे मार्केट रिएक्ट करता है। तो यहाँ पर इलेक्शन ऑलरेडी प्रेडिक्ट हो चुका है, तो इलेक्शन, मुझे लगता है कि इलेक्शन का एक बार के लिए इलेक्शन का रिजल्ट भी आएगा तो मार्केट इतना ज्यादा मूवमेंट ना दे और मार्केट जैसा है वैसा ही रहे, तो ऐसा भी हो सकता है। तो मार्केट में जो चल रहा है उसी के साथ, ट्रेंड के साथ चलिए। अगर मैंने जैसे लेवल दिखाया कि 22,300 के नीचे जाए तो ही आप शॉर्ट करिए, या तो 22,500 के ऊपर क्लोज दे तो हम लॉन्ग जा सकते हैं, या तो फिर 22,480 के आसपास आए, यहाँ से 20-30 पॉइंट निफ्टी बढ़े तो आप थोड़ा सा शॉर्ट का ट्रेंड फाइंड कर सकते हो। नीचे में जब आपको 350 के आसपास मिले तब आप एक लॉन्ग का ट्रेंड फाइंड कर सकते हो।
और स्टॉक जी। स्पेसिफिक रही है। अभी ऐसा नहीं कर एक सेक्टर चलेगा, यहाँ पर कोई भी सेक्टर एक स्टॉक चलता है तो वो स्टॉक स्पेसिफिक अभी हो गया, सेक्टर स्पेसिफिक नहीं रहा मार्केट, स्टॉक स्पेसिफिक हो गया। तो स्टॉक स्पेसिफिक अपना नजरिया रखे तो ही आप प्रॉफिट बना पाएंगे इस मार्केट में। जी, ठीक है। तो फंडामेंटली इस टाइम पे मार्केट किस तरीके का दिखाई दे रहा है, वेदर इट्स ग्लोबल मार्केट के क्या संकेत हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन किस तरीके से होवर कर रही है, हमारा मार्केट इसको कितना डाइजेस्ट कर चुका है, साथ ही साथ जो इलेक्शन है उसको हमारा मार्केट कितना डाइजेस्ट कर चुका है, ये सारी की सारी जानकारी ले ली है। गोइंग फॉरवर्ड हमारे साथ जुड़ चुके हैं सीए राकेश सिंघल जी, एक बार उनका भी स्वागत कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंजन जी। नमस्कार एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस सर। ठीक है, थैंक यू कंजन जी, थैंक यू। राहुल सर, कैसा लग जी। रहा है मार्केट? अगर हमने अभी फंडामेंटली तो पूरा जान लिया है, लेकिन अगर हम बात करें टेक्नो फंडा की, टेक्निकल चार्ट्स पे, साथ ही साथ साइमल्टेनियसली फंडामेंटली, क्या दोनों इन सिंक है या आपको कहीं ना कहीं डाइवर्जन देखने को मिल रहा है? तो पहले टेक्निकल से जाने से पहले मैं थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल ये जो टेंशन आई थी इजराइल और ईरान की, उसके बाद वहां से स्टार्ट करना चाहूँगा। इसमें यूएस ने काफ़ी अच्छा स्टैंड लिया, उसने दोनों कंट्रीज पे सैंक्शन लगाई, जो एक सबसे बड़ी वजह बनी जिसकी वजह से कि वॉर की सिचुएशन कंट्रोल में आई। क्योंकि अगर आप हिस्ट्री देखें तो इसराइल जो है वो पिछले 50 साल से हर डेकेड में किसी न किसी वॉर में इन्वॉल्व रहा है, और तीसरी है कि वो अग्रेशन स्टैंड लेता ही है। तो ये थैंक्स टू यूएस अब थोड़ा सिचुएशन कंट्रोल में आया, और उसको हमने मार्केट के अंदर उसका मूवमेंट भी देखा, रिस्पॉन्स। अब जो ये हफ्ता है बहुत क्रूशियल है फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसके अंदर एक तो यूएस का जीडीपी डेटा आना है कल, और उसके बाद पीसीई डेटा आना है। अब यूएस का जीडीपी डेटा जो है इकोनॉमी थ्राइव कर रही है तो बेटर एक्सपेक्टेड है, तो उसका न्यूज़ मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर रही है कि वो अच्छा आएगा। लेकिन पीसीई डेटा थोड़ा सा हमें हाई लेवल पे एक्सपेक्टेड है, जिससे इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा, लेकिन वो भी मार्केट अकाउंट में ले चुकी है। अगर वो बहुत एक्सट्रीम में नहीं आता तो मार्केट में मूवमेंट आई थिंक कंटिन्यू रहेगा। ये रहा इंटरनेशनल फैक्टर। अब आते हैं माइक्रो फैक्टर पे। माइक्रो फैक्टर के अंदर पहला जो फेज आउट हुआ है इलेक्शन का, उसको मार्केट ने ऑलरेडी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ही आया है, और दूसरा जो फेज है अगर वो भी 26 अप्रैल को आना है, वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रहता है, तो मार्केट के अंदर हम लोग एक पॉजिटिव मूव देख सकते हैं, कंटिन्यू रहेगा। और अब जो है आप ये कह सकते हैं कि मार्केट जो ओवर प्राइस लग रहा था, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो पहले मार्केट में नहीं दिख रहा था, वो अब फेयरली प्राइस है। मार्केट ने 5% की सबसे बड़ी करेक्शन दिखाई है 2024 की। और अब जो मेन ड्राइवर्स रहेंगे वो एक 26 अप्रैल के इलेक्शंस, और दूसरा रहेगा अपने क्वार्टरली रिजल्ट्स। ऑल्दो अभी तक जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं आए हैं। बिसाइड्स रिलायंस, HDFC हैज डिसअपॉइंटेड विद प्रोविजंस, IT सेक्टर डिसअपॉइंट, बट वी आर जस्ट स्टार्टिंग। अभी अच्छे रिजल्ट और जो कंपनी ग्रोथ पैटर्न में उनके रिजल्ट्स आने बाकी हैं। तो आई वोंट से कि मार्केट फॉर द टाइम बीइंग अभी अपना बॉटम बना चुका है एट 21,754। अब हम जाएंगे इसको टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने आपसे बात की थी कि मार्केट अपने फोर्थ फेज में चल रहा है, और जनरली जो फोर्थ फेज होता है वो थर्ड फेज की जो बेस होता है उससे थोड़ा डाउन साइड पे जाता है। थर्ड फेज का बेस था हमारा 21,800 का, इसने 21,700 का बनाया, और उसके बाद मार्केट ने नया हाई बनाया और देन वहां से करेक्ट करा है। अब जो है मार्केट ने अपना फिफ्थ बेस बनाया है 21,754 पे। अब जनरली क्या होता है, जब मार्केट अपना फिफ्थ बेस बनाती है उसके बाद अपना हाई बनाती है, तो उसका जो फिफ्थ बेस होता है वो फर्स्ट बेस बन जाता है, एंड देन मार्केट स्टार्ट्स अ फ्रेश साइकिल फॉर 4 बेसिस। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट हैज टू रिकवर फ्रॉम हियर। उसके लिए मैं आपको एक दो रेजिस्टेंस पॉइंट दूंगा, दो आर वेरी क्रूशियल। पहला है 22,426 का, 22,426 का, जिसके आसपास मार्केट अभी चल रहा है। ये मार्केट का पहला सॉफ्ट रेजिस्टेंस है, ऑलरेडी मार्केट इसके ऊपर चल रहा है। तो अगर मार्केट आज कल में उसके ऊपर क्लोज होता है तो उसके बाद भी सीधा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, दैट इज द लाइफ टाइम हाई 22,772 का, and that will be the only resistance with the support of 22,426. Then we confirm that we have come back to the cycle of the first base, and then we can expect a good rally till the time we come to the final election result. जी, ठीक है। तो टेक्नो फंडा टेक्निकल चार्ट्स पे, साथ ही साथ फंडामेंटली मार्केट इस टाइम पे किस तरीके का दिखाई दे रहा है, और साथ ही साथ जो मेजर लेवल्स हैं वो कौन से हैं, ये जानकारी ले ली है। गोइंग फॉरवर्ड राकेश सर, कमिंग टू यू।
सर किस तरीके का लग रहा है मार्केट? क्या आपको लगता है कि मार्केट में अभी करेक्शन आना बाकी है, जहाँ पे हमें एक अच्छा खासा वापस से ऐड ऑन करने का मौका मिलेगा? राकेश सर, आई थिंक आपकी तरफ से कोई नेटवर्क ग्लिच है, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है आपकी। आपका माइक भी म्यूट है सर। One more from Singapore. कभी राजस्थान, कभी सिंगापुर, इतनी छुट्टियां अफोर्ड कैसे कर लेते हो? अंकल आपने तो अपना स्वीट होम कब से नहीं छोड़ा? बुक नाउ ऑन अगोड़ा। पाइए कमाल के प्राइसेस अक्रॉस 3.9 मिलियन होटल्स एंड होमस्टेज। अगोड़ा, दुनिया देखो कम दाम में। में क्या आपको लगता है कि वापस से करेक्शन आना बाकी है, जहाँ पे वापस से हमें एक ऐड ऑन करने का मौका मिलेगा, बाय मोर करने का मौका मिलेगा? तो देखिए, जहाँ तक करेक्शन की बात है, हमें लगता है कि हाँ, अभी भी जियोपॉलिटिकल जो अनसर्टेनिटी अभी मार्केट में बनी हुई है, मुझे लगता है कभी भी वो वहाँ पे कुछ और चीज़ें हो सकती हैं। तो उसकी वजह से मार्केट में करेक्शन बिल्कुल आ सकता है, संभावना तो है। लेकिन जिस तरीके से अभी पीछे जिस तरीके से गिरा और केवल 10 के लेवल पे है, तो इंडिया विक्स जब भी आप ये मान के चले, इंडिया विक्स जब भी 15 से नीचे हो, तो इसका मतलब वो, अगर हम क्रिकेट की भाषा में उसको बोले तो वो बैटिंग पिच होती है। मतलब लॉन्ग साइड का ही हमें ट्रेड रखना चाहिए जब भी 15 से नीचे रहे। तो और ये अभी 10 के आसपास है, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग कहीं ना कहीं बाइंग का ही वो रहना चाहिए। और इसी तरह निफ्टी या बैंक निफ्टी, यहाँ पे भी हमें लगता है कि मोमेंटम अभी ऊपर की तरफ ही रहेगा, लॉन्ग साइड का ही रहेगा। लेकिन कहीं भी कोई जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आ गई तो उसकी वजह से मार्केट में बिल्कुल एक पैनिक सेलिंग देखने को मिल सकती है। सो ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ से मार्केट मेरे को तो ठीक लगता है, बट अगर कोई जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आती है तो वहां पे मार्केट में डेफिनेटली एक पैनिक सेलिंग देखने को बिल्कुल मिल सकती है। अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए, तो मुझे लगता है कि निफ्टी में जैसे अभी हम 22,445 इसके आसपास चल रहे हैं। 22,470 एक प्रिसाइजली एक रेजिस्टेंस मेरे को लगता है अभी 22,470, और 22,470 के ऊपर अगर निकलता है निफ्टी तो मेरे को लगता है कि 22,700 के आसपास तक निफ्टी जा सकता है। नीचे की तरफ हमें लगता है कि 22,200 22,150 एक बहुत अच्छा सपोर्ट या बेस हम कह सकते हैं बना है। हालांकि अभी हमने पीछे देखा कि निफ्टी ने 21,770 के लोज भी लगाए थे, बट अच्छी रिकवरी उसके बाद हमें देखने को मिली। तो हमें लगता है कि ओवरऑल जो है मार्केट अभी एक रेंज जिसे हम कह सकते हैं, ऊपर की तरफ बहुत बड़ा एक हाई, एक नई हाई तो मैं नहीं कहूंगा कि नए हाइज बनने वाले हैं, बट हाँ ऊपर की तरफ कहने की 22,700 का जो लेवल है वो एक रेजिस्टेंस, बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। पहला रेजिस्टेंस 22,470 22,500 की रेंज में रहेगा, दूसरा 22,700 की रेंज में रहेगा। और सपोर्ट की बात करें तो 22,150 22,200 ये एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी लास्ट वीक एक गैप हमें देखने को मिला, तो वो गैप में भी फिल हो सकता है। तो कहीं ना कहीं 48,500 के जो आसपास का एक रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है। और जहां तक सपोर्ट की बात है तो बैंक निफ्टी में एक अच्छा सपोर्ट 47,600 के आसपास है, और सेकंड सपोर्ट 47,200 के आसपास। तो ये एक रेंज में मतलब गोइंग फॉरवर्ड एक रेंज में ही मार्केट जहां तक है रहेगा, सब्जेक्ट टू जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। जी ठीक है, तो मेजर लेवल्स के बारे में जानकारी ले ली है। फंडामेंटली और बाजार में क्या अभी भी करेक्शन देखने को मिल रहा है, इसके बारे में सर ने जानकारी दे दी है।